अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्ट विद हुमैरा उस्मा। आज मैं आपको ये वेलवेट की शर्ट दिखा रही हूँ और इसके ऊपर मैंने स्टोन से काम करना है। तो ये है स्टोन मुख्तलिफ़ किस्म का, यानी कि ये मैं आपको पत्ती के स्टाइल का और फूल के स्टाइल का बताऊँगी कि इसमें मुझे बाज़ार से ये आसानी मिल गए हैं। तो इन स्टोन से मैं लेके जो है इस वेलवेट पे काम करूँगी। और ये देखें, ये सारे स्टोन तकरीबन मैंने 50-50 अदद लिए हैं, क्योंकि ये अगर इस्तेमाल में कमी पेशी हो सकती है, क्योंकि मैंने दामन, आस्तीन और गला बनाना है। तो ये सारे जो हैं तो ये पत्ती की शेप के, कोई लंबाई के रुख पे और कोई गोलाई वाले हैं, और इनके बीच में मैंने गोल वाले भी लिए हैं। तो इन सब से मैं फूल वाला जो है वो पैटर्न बनाऊँगी। तो ये देखें, ये भी पत्ती की तरह बने हुए हैं, लेकिन और ये गोल वाले हैं, थोड़े से ये बड़े हैं, और इसके साथ जो दूसरे गोल वाले हैं वो थोड़े से छोटे होंगे, यानी वो मेहरून कलर में और ये शैम्पेन कलर में। तो 2 कलर जो है मैंने ये गोल वालों का लिया। तो देखने में तो ये आपको जो है अलग-अलग से लग रहे हैं, लेकिन अभी इसको लगाने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी। तो ये कुछ जो हैं ये थोड़े से बड़े साइज़ में हैं। ये थोड़े से मैंने ये लिए हैं, ये इसका साइज़ देखें, बाकी से थोड़ा-सा बड़ा है। और इसके साथ ये मैंने पर्ल और छोटे वाले, ये देखिए छोटे वाले नग हैं, ये सबसे छोटे-छोटे वाले होते हैं, लेकिन कुंडियों वाले होते हैं, और उसके साथ ये पर्ल्स की एक लड़ी मैंने ली हुई है। तो इन सब को मैं किस तरह इस्तेमाल करूँगी, तो इनके साथ-साथ मैं आपको बताती चलूँ कि वेलवेट पे जब मैं इसको लगाऊँगी, डिज़ाइन बनाऊँगी, और यानी अटैच करने से पहले, तो उससे मैं क्या करूँगी कि पहले मैं ग्लू का इस्तेमाल करूँगी। तो ये मैंने देखें दामन है, तो दामन को पहले मैंने इस तरह से इस कमीज़ को यानी खड़ा किया है, और इसका जो दामन वाला हिस्सा है उसको लेके सबसे पहले जो काम स्टार्ट करना है वो मैंने यहाँ सेंटर पे निशान लगा लेना है। निशान आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी चीज़ से लगा सकते हैं। तो निशान मिट्टी से लगा लें या किसी पेन से लगा लें। तो जो भी काम स्टार्ट करना है मैंने वो सेंटर के, दामन के सेंटर से, अगर आस्तीन है तो आस्तीन के भी सेंटर से मैंने डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करना है। और साथों साथ ये मैंने आपको ग्लू भी दिखा दी है कि ये ग्लू है, ये फैब्रिक ग्लू होती है। तो ये फैब्रिक ग्लू से जो है इसके ऊपर मैं पहले तो नग लगाऊंगी, और उसके बाद सुई से इनको पक्का करूंगी। सुई धागा जो है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर काम मुकम्मल पक्का नहीं होगा। तो सुई का इस्तेमाल बाद में होता है। सबसे पहले जो डिज़ाइनिंग होती है वो मैं ये वेलवेट के ऊपर ग्लू से कर लेती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से मैं आपको स्टार्ट लेना बताती हूँ कि ये अगर मैंने फूल बनाना है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखें नग वैसे ही रखा, और उसके इर्द गिर्द जो है मैं अपना डिज़ाइन बनाने की कोशिश करूँगी कि मुझे किस तरह से फूल चाहिए। ये क्योंकि इसके ऊपर ना तो कोई ट्रेस होता है, ना ही कोई ड्रा वगैरह होता है। तो जो नग है उसका काम ज़्यादातर हम इसी तरह करते हैं कि अपनी मर्ज़ी से हम लोगों ने डिज़ाइनिंग बनानी होती है। तो फूलों के लिए ये इन पत्तियों का इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन बनाना है, और अगर वो डिज़ाइन पसंद आ गया कि हाँ जी इसी तरह से मुझे फूल चाहिए, मोटिव इसी तरह से चाहिए, क्योंकि इससे बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा मोटिव बन सकता है। तो जिस तरह से अगर आप इस तरह कपड़े के ऊपर रख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ गया है, तो उसी तरह उसी जगह पे आपने ग्लू लगाते जाना है, और उन्हीं नगों को वहीं पे रखते जाना है। तो जैसे-जैसे आप ग्लू रखते जाएँगे, ग्लू क्योंकि वक़्ती तौर पे तो वो नरम रहती है, लेकिन ये है घंटे 2 घंटे के बाद वो मुकम्मल हार्ड हो जाती है, वो जगह बिल्कुल वो वहाँ पे ग्रिप उनकी सही रहती है। जैसे ही सही रहेगी ग्रिप उनकी, तो मैं वैसे-वैसे जो है सुई से टाँके लेती जाऊँगी, और उस मोटिव को या उस फूल की डिज़ाइनिंग या उस बेल को, जो भी यानी मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ, तो उसको मैं सुई से पक्का कर लूँगी। बस वो पक्का हो जाएगा और बन जाएगा। तो ये देखिए, अभी मुझे कुछ इस किस्म का ये फूल बनाने का है कि मैं फूलों की पत्तियों को इस तरह से साथों साथ जोड़ के तो फूल बनाऊँ। तो सबसे पहले मैंने बड़ी, ये जो सेंटर वाला था बड़ा वाला नग रखा, फिर उसके पास साथ-साथ करते हुए मैंने जो बड़ी पत्तियाँ थीं उनको रखा, और उनके बाद अभी ये मैं गोल वाली जो है वो इसके अंदर शेप दे रही हूँ कि इसकी जो गोल वाला हिस्सा है वो अभी यूँ सेट करके रखूँ, क्योंकि ये बाद में तो मैंने ग्लू से चिपकाते जाना है। तो पहले मैं इसको देखने के लिए सेटिंग दे रही हूँ। और अभी जो है इसके ऊपर मैं ये जो गोल पत्तियाँ उसके ऊपर वो छोटी वाली लंबी पत्तियाँ रख के अब इनको मैं 4 जो हैं इनको ऊपर रख दूँगी। और साथ में मैं ये भी बताती चलूँ कि जैसे-जैसे मैंने ग्लू लगानी है, तो नीचे कोई हार्ड सा जो है गत्ता या कोई सी सख्त सी चीज़ रखनी है, क्योंकि शर्ट का जो पिछला दामन होगा, या अगर आस्तीन रख रही हूँ तो आस्तीन का जो दूसरे साइड का कपड़ा होगा वो कहीं ग्लू से चिपक ना जाए। तो ये मैंने थोड़ा-सा फासला रखते हुए इस तरह से फूल बनाए हैं, ये दामन पे हैं। तो दामन पे मैंने इस तरह से बंच बनाया, फिर सेंटर में ये देख के, और ये इस तरह, और इसके बीच में जो है मोटा वाला जो बड़े वाला जो था नग था वो, और छोटे वाला मेहरून नग वो भी मैं साथों साथ लगाती रही हूँ।
तो ये मैंने इसको ग्लू से चिपका दिया। अब मैं सुई से जो है वो नग मैंने किस तरह से लगाना है, क्योंकि मैंने दामन पे भी फैला के इस तरह से छटा सा डाला है, नग है और वहाँ पे छोटा सा फूल भी है। नगों के साथ साथ मैंने फूल वाला इस्तेमाल भी किया। तो नग लगाने के लिए पहले मैंने ग्लू से लगाया और ग्लू से लगाने के बाद इस तरह से सुई से, क्योंकि इसके नीचे जो नगों के नीचे जो है उसके नीचे 3 या 4 जो होते हैं इस तरह के सुराख, 3 नहीं 2 या 4 जो होते हैं वो सुराख होते हैं, और उसके अंदर से ही धागा गुजारते हुए यूँ सुई को लेके इससे जो है ना पका हो जाता है। तो ये देखिए मैंने पहले ग्लू का इस्तेमाल किया और अब मैं सुई से इनको पका कर रही हूँ। ये देखें जी, मैंने जो दामन था उसको कुछ इस तरह से बनाया, छोटे-छोटे फूलों के बंच बनाते हुए पूरी एक बेल बन गई और सेंटर में मैंने इस तरह से छट्टा दिया ताकि दामन जो है ऊपर तक यानी कि वो चौड़ा हो जाए, तो ऊपर भी काम हो गया इसका। इस तरह से मैंने 4-4 जो हैं ये वाले जो पत्ते वाले थे वो लगाए हैं और सेंटर में गोल वाला लगा दिया नग, और ये देखिए ये पूरी लाइन इस तरह से बन गई। ये यानी कि शर्ट का दामन है। दामन के ऊपर पहले बेल आई है और बेल के ऊपर जो है वो काम है। तो देखिए नीचे टाँके भरते हुए ये मैंने सारा मुकम्मल कर दिया। इसके पहले ग्लू लगाई और फिर टाँके लिए। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि दामन कुछ इस तरह से, और गला जो है उसके ऊपर जिस तरह से मैंने दामन के ऊपर बेल डाली थी उसी तरह से एक बंच बना के मैंने बिल्कुल सिदाई में नीचे की तरफ आती हुई एक बेल बना दी। तो इसके ऊपर भी मैंने देखें कुछ इस तरह से नग लगाए हैं। नगों को पकड़ के ग्लू से, और यूँ ग्लू मैंने वैसे जो है एक उस पे लगाई है डंडी पे, और उसके बाद यहाँ पे मैं इनको ऐसे साथ-साथ रखते हुए जोड़ रही हूँ। तो जैसे जुड़ जाते हैं तो उसके बाद जो है इसको मैं सुई से पक्का कर लेती होती हूँ। तो ये इस तरह से लग रहे हैं। नगों वाला काम दिखने में तो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो ये नहीं जानते कि नगों को हमेशा ग्लू के साथ पहले लगाना चाहिए, उसके बाद सुई से। वो लोग क्या करते हैं कि सुई से ही डायरेक्ट उसको लगाने स्टार्ट कर देते हैं। तो सुई से ये है कि आप अगर किसी ट्रेस पे लगाओगे तो वो शायद कुछ ना कुछ बन ही जाए, लेकिन विदाउट ट्रेस अगर आप खुद से ऐसे बेल बनाना चाह रहे हो और उसको आप डायरेक्ट जो है पहले सुई वाला काम स्टार्ट कर दिया, नग रखा और उसको सुई से पक्का कर दिया, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो सही आता ही नहीं है। उसकी वो जो है वो जो फिनिशिंग नहीं होती, वो सही बैठता नहीं है कपड़े पे, क्योंकि डिज़ाइन जो है इस तरह तो ग्लू से ये है कि हम प्रॉपर डिज़ाइन बना लेते हैं, तो वो सामने नज़र आ रहा होता है कि हमने अभी किस तरह से डिज़ाइन बनाना है और किस तरह से आगे अगली पत्ती का इस्तेमाल करना है। सुई से ये है कि वो एक दफ़ा पक्का हो जाता है तो उसको दोबारा उधेड़ के काम करने से ये है कि आपका कपड़ा ख़राब हो जाता है और प्रॉपर जो है वो डिज़ाइन बनता भी नहीं है। तो कोशिश यही करें कि नगों का काम बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है, हर काम से ज़्यादा ये नग का काम बहुत आसान है। तो इसको आप सबसे पहले किसी भी फैब्रिक ग्लू से चिपका लें और उसके बाद नगों को पका करें तो वो बहुत खूबसूरत लगेगी। तो अभी देखिए मैं गले के ऊपर वाली जगह, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, तो ये जगह कुछ अधूरी सी लग रही थी, तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ पे भी नग लगा के गले को प्रॉपर जो है मुकम्मल कर दूँ। तो अब यहाँ पे भी मैं फूल बनाऊँगी, लेकिन गोलाई के हिसाब से फूल बनाना है, तो आधा फूल नीचे की तरफ आएगा, ऊपर वाला हिस्सा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से चिपका के साथ-साथ पत्तियाँ रख के आधा सा फूल बना लेती हूँ। तो ये देखिए ये आधा सा फूल बन गया। इसी तरह के फूल जो है मैं मज़ीद भी बनाऊँगी, यानी कि इधर से फासला रख के, क्योंकि ये अपने उससे फासला आप रखें 2 इंच रखते हैं, 1.5 इंच रखते हैं, तो इस तरह से फासला रख के गले के इर्द-गिर्द लगा लें। तो ये देखिए गले के इर्द-गिर्द काम हो गया है और इसको मैंने सुई से पक्का भी कर लिया है। आपको मेरा काम कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताएँ। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए काम के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।